ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो कहाँ से चलना है बाबू? विश्ववाह शब्द के रूप देखना है, ठीक है ना? यहाँ तक पहुँच गए थे ना बाबू? अंतिम पाठ में बाबू हमने ध्रुव शब्द का, मुंह शब्द का, शुणु और शनि, इस चारों शब्दों के रूप जाने। जो जो सूत्र आए सब याद कर लिए, सब लग गया? हाँ। क्या पूछना था आप बोलो, क्या पूछ रहे थे? सुनो इसका प्रश्न सुनो। हाँ, उस शब्द से हम प्रातिपदिक संज्ञा करके सु लाएंगे, ठीक। और हलग्या भी दीर्घा श्रुति से उत्तम हल से इसका लोप कर दिए। तो फिर यहाँ पर होठ सूत्र लगा तो वो हकोठ पदांत मान के किया। तो अगर हम प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण लगाएंगे, प्रत्यय लोपे तदा सिद्धम कार्यम स्यात्, तो फिर यहाँ पर जल मान के भी हम हकोठ कर सकते हैं। समझे? ली के सु का लोप कर दिया तो कह रहे हैं कि पदांत के विषय में तो हम लोग ओढ़ा लगा देते हैं, पदांत का विषय है करके, लेकिन जल परे है करके आप यहाँ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो सीधे सीधे आएगा जल पर में है नहीं, लेकिन क्या कह रहा है उसमें कि वहाँ पर सु का जो लोप हुआ है उसका क्या कर लेंगे? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, ये कर देंगे। आया कि नहीं आया? तो ये कर देंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, हटाओ उसको, निकल बाहर को। हाँ, आया कि नहीं? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो फिर ये जब कर लेंगे तो फिर जल पर में सु मान करके उसको जल मान करके स को नहीं कर सकते हैं? ये प्रश्न है इसका। तो न लुमतांग से निषेध करेगा चुटू? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम का यहाँ पर नहीं। क्यों नहीं करेगा चुटू? बताओ। लुमता शब्द के द्वारा लोप नहीं हुआ है। सु का लोप किससे हुआ है बाबू? लोप किस शब्द के द्वारा? लोप शब्द के द्वारा। आया कि नहीं? वहाँ लोप की अनुवृत्ति आ रही है, देखिएगा। आया कि नहीं? वो तो हल लुप्यते ऐसी वृत्ति लिख दी है, लेकिन वो लोप हो रहा है। हम बार बार क्या बोलते? सुलोप। सु का लोप हो जाएगा, हल गया दिशु। तो लोप शब्द के द्वारा लोप हुआ, तो इसलिए न लोमतांगस्य का विषय भी नहीं है। आया कि नहीं? वो दूसरी बात वो कहता है तन निमित्तकम अंग कार्य। हमको ये ढत्व करना अंग कार्य नहीं ना है। ढ करने वाला सूत्र देखो कहाँ पर है बाबू? 8:2। तो 7वें अध्याय में तो अंगाधिकार खत्म हो जाता है, 8वें थोड़ी ना आता, नहीं ना? तो दोनों ओर से उसको निषेध करना नहीं तो कोई बात नहीं। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम करके आप जल पर रहते हुए ऐसा मान करके भी कर सकते हैं, कोई अर्जा नहीं है। आया कि नहीं? लेकिन चूंकि पदार्थ का विषय सीधे सीधे मिल जा रहा है तो काय फालतू तुम प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम लगाएंगे? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझे? ठीक हुआ? तो ये ध्यान रखना। चलो क्या, तो फिर अब ये हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए कर, फिर क्या आया? लिहा बना रहे हैं प्रत्यय वचन। हाँ, लिहा बना रहे। ली से क्या लाए? टाला है। टाका बचा, लिहा बना। अब बताओ। लिह भी तो पदांत बन रहा है। लिह क्या? नहीं, सुनिए प्रश्न सुनिए। क्या लिह भी तो पदांत बन रहा है? पदांत कैसे बनेगा? पद बन रहा है। किस सूत्र से? कौन ली की स्थान है? क्या कहता है ये? प्रत्यावधिषु सादिषु सर्वनाम स्थानेषु पूर्वम पदम स्यात्। तो घटाई है यहाँ पर, यहाँ घटाई है ना, हम भी देखें। टाका आ में घटाएंगे ना, कैसा है ये? कब प्रत्ययावधि के? हाँ ठीक, स्वादि में आता है। और सर्वनाम स्थान से भिन्न होना चाहिए, वो भी है। हाँ, तो उसके पूर्व की लिह की पद संज्ञा हो जाएगी। आया कि नहीं आया? तो यही प्रश्न आप तो फिर लिह द्वितीय बहुवचन में भी तो पूछ सकते हैं। अरे अस शस लाए है, उसका अस परे रहते, वहां पर भी पूछ सकते। कहाँ तृतीय एक वचन तक गए, वहां तक आगे क्यों बढ़े? पहले तो आपकी प्रश्न शंका के ऊपर तो कर रहे। आया कि नहीं आया? कि आप लिहा तक क्यों गए? कहाँ से प्रश्न पूछना चाहिए? द्वितीय बहु, क्योंकि सुओजस अमोट में तो आप प्रश्न नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो सब सर्वनाम स्थान है कि नहीं है? सर्वनाम स्थान तो वहाँ तो लगेगा नहीं, लेकिन शस जो सबसे पहला है वहीं पूछना चाहिए। तो कहाँ है वो नहीं पूछ रहे, पहली बात। ठीक है। नंबर दूसरी बात कि मान लो कि आप अस में भी कर दे और टा आदि सब में शंका कर रहे हैं, आपकी कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताइए हमको बाबू
कि यहाँ पर वो कौन सूत्र यची बम नहीं आएगा क्या? यची बम उसका अपवाद एक तो सूत्र है कि नहीं है? नहीं है। यची बम भी प्राप्त है, आप मना नहीं कर रहे। आपने जो अर्थ घटाया पूर्व की पद संज्ञा भी प्राप्त है। यची बम तुरंत उसके बाद आएगा। वो क्या कहेगा कि भैया वो यदि यकार आदि अथवा आजादी हो तो आपका अस चाहे टा जो भी है वो आजादी है कि नहीं है? तो इसके पूर्व की भ संज्ञा हो, दोनों प्राप्त हो गए। अब दोनों संज्ञा आपके दोनों हो जाए तो दोनों नहीं होती हैं, क्योंकि एक तो सूत्र आया था आकड़ाराद एका संज्ञा एकस्य एकैव संज्ञा कडाराः कर्मधारये सूत्र पर्यंत जितनी संज्ञाएं आई वो एकस्य एकैव संज्ञा, एक ही करना। तो अब आई एक ही करनी है तो इसलिए एक ही होगी, दोनों आप नहीं कर सकते। आप कहेंगे वो एक हम पद संज्ञा कर लेंगे, वो एक करनी है, वो हम पूर्व की पद संज्ञा कर लेंगे, एक करनी है ना, पद कर लिए। लेकिन बाबू उसके लिए कहा कि वो एक जो करनी उसके लिए बताया, क्या बताया? या परा अनवकाश, जो पर वाली है वो करनी है, अथवा तो जो अनवकाश है वो करनी है। कोई भी एक नहीं कर लेना, दो प्राप्त है तो आप कोई भी कर लो, ऐसे नहीं होगा। जो पर वाली हो तो पर में भी हम देखते हैं बाबू, तो कौन सी है देख लो जरा। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से होने वाली पद संज्ञा की यची भम से होने वाली भ संज्ञा कौन सी है? पर वाली। यची भम से होने वाली भ संज्ञा पर की है तो भ संज्ञा ही होगी। तो भ संज्ञा से क्या हो जाएगा बाबू? पद संज्ञा का बाद हो जाएगा, तो पद संज्ञा नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर पदांत का विषय नहीं बनता है और ओडह नहीं लगता है। अब बताइए क्या कहना चाहिए? हो गया? संतुष्ट? चल हो गया, यही बात। चले आगे बढ़े बाबू, ठीक हुआ? सरल है, कुछ नहीं आया ना। अब आए क्या आए बाबू? तो ये सब शब्द देख लिए बाबू, अभ्यास किए आप लोग, पाठ लगाए साथ में, याद हो गया चूटू? हाँ चलिए। तो अब आगे जाना है तो शब्द आ रहा है बाबू विश्ववाह शब्द। अकारांत शब्दों का निरूपण चल ही रहा है क्रम से, उस क्रम में आया विश्ववाह शब्द। क्या बोलो? कौन अर्थ में? जिघांसायाम जिघांसा अर्थ में आया कि नहीं आया? जिघांसा अर्थ में जिघांसा मतलब हिंसा अंतुम इच्छा जिघांसा है क्या नहीं है? मारने की इच्छा है क्या नहीं है? तो उसको जिघांसा कहते हैं, उस अर्थ में आया कि नहीं आया? तो कोई नहीं आया कि नहीं आया? चलिए, तो यही अर्थ है। बहुत अच्छा, देख लिया आप लोग, देखना ही चाहिए। चलिए, और कुछ नहीं ना था, अब आगे बढ़े। चलिए, विश्ववाह शब्द आया, अकारांत विश्ववाह शब्द आया। तो कैसे बना है उसको थोड़ा पहले जाने बाबू, हल्के फुल्के, ताकि पता चल जाए कि भाई प्रातिपदिक है तो कौन सी किससे हुई, ये सब पता तभी चलेगा ना जब इसको देखेंगे कि क्या है। तो विश्ववाह है बाबू, विश्वम वहति वाहयति कर लेंगे, आया कि नहीं आया? ठीक है ना। वहति करने में थोड़ी समस्या है, वाहयति करेंगे, ठीक है ना। जो कह रहे हैं अभी इतना लंबा नहीं जाएंगे कि क्यों क्यों ये करना पड़ रहा है। तो विश्वम वाहयति इति विश्ववाह, विश्व का वहन कराने वाला है कि नहीं है? विश्वम वहति ऐसा विग्रह करे बाबू, तो क्या तब तो क्या हिंदी अर्थ होगा? विश्वम वहति करे। वहति और वाहयति में अंतर समझते हैं आप लोग? थोड़ा आपने सुनो, वहति मतलब वहन कर रहा है, आया कि नहीं आया? और वाहयति मतलब वहन करा रहा है, आया कि नहीं आया? ठीक हुआ। जैसे गच्छति और गमयति में फर्क पड़ जाता है ना। जैसे गच्छति मतलब जा रहा है, और जैसे कहा या गमयति मतलब वो जवा रहा है। क्या कहेंगे? मतलब उसको जाने के लिए प्रेरित कर रहा है कि भाई तुम जाओ, वो खुद नहीं जा रहा है, किसी को जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस तरह से बात समझ में आई ना? अंतर पड़ जाता है ना, गच्छति गमयति। उसी तरह वहति और वाहयति अंतर पड़ जाएगा ना। वहति मतलब वहन कर रहा है, और वाहयति मतलब वहन करने के लिए प्रेरित कर रहा है, आया कि नहीं? यदि स्पष्ट कर देना, यही तो होगा बाबू। चलिए, तो कोई उसमें वो परेशान होने वाली बात नहीं। हम लोग ले उसमें विश्वम वाहयति ये लोग करेंगे बाबू। तो विश्वम वाहयति करेंगे ना,
तो विश्व उपपद रहते बाबू यहाँ पर वाही धातु है। कौन धातु है? वाही धातु है। वाही धातु से कौन प्रत्यय कर देंगे? क्विप क्विप कर दोगे आप तो। क्विप के बड़े फैन बन चुके हैं। आया कि नहीं आया? ठीक है ना। विच प्रत्यय करो बाबू। क्या करो? विच प्रत्यय। विच प्रत्यय करो। एक तो सूत्र आएगा अन्यभ्योपि दृश्यन्ते। निकाल लो, लघु सिद्धांत में निकाल लो, होगा ही। और अनुक्रमणी में काम है, निकालो। अन्यभ्योपि दृश्यन्ते। अन्यभ्योपि अ वाली सीरीज में होगा। ये भी थोड़ा हल्का फुल्का देखते चले जाएं। ये देखो इसको मिल गया क्या? 158 चुटू मिला नहीं? 158 निकालो। 158 तो कहाँ टाइम लगाते हो? सबके पीछे तुम रहते हो, इतने गंवार हो। तुमको हिंदी का संख्या भी नहीं सिखाए हैं कॉन्वेंट में। मिला? कोई सूत्र है? क्या सूत्र है? अन्यभ्योपि दृश्यन्ते। ये सूत्र है। अर्थ क्या है ये देख ले, आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि जरूरत बार बार पड़ेगी तो फिर बार बार नहीं ना खुलवाएंगे यहाँ पर। क्या करता है, किससे करता है, थोड़ा देख लो, हल्का फुल्का याद रहे हैं कि नहीं? क्या कहता है, पढ़ो। मनिन् क्वनिन् वनिन् विच एते प्रत्यया धातोः स्युः। इतने प्रत्यय होते हैं किससे? धातु से। धातु से। धातु में कोई नाम नहीं ले रहा, कोई भी धातु से होते हैं। आया कि नहीं आया? धातु से ये सब प्रत्यय होते हैं। कितने गिना है बाबू? 4 है। कौन कौन है बाबू? देखो ध्यान से। मनिन। मनिन का क्या बचता है बाबू? मनिन में देख लेना, मनिन में नकार की तो इच संज्ञा हो जाएगी ना। बोलते चलो किससे? और इकार उच्चारणार्थ है, क्या बचेगा? मन बचेगा। आया कि नहीं? तो मन बचता, ये ध्यान रखना। मनिन प्रत्यय है। फिर कौन है? क्वनिप। क्वनिप में पकार की इच संज्ञा हो जाएगी। पकार की संज्ञा हो जाएगी। लशक व तद्धित से ककार की भी हो जाए, प्रत्यय के आदि ककार की भी हो जाएगी। इकार उच्चारणार्थ है तो क्या बचेगा? वन। क्या बचेगा? ध्यान से देख के बोलो चुटू, इनके पीछे मत चलो तुम। वन बचेगा, है क्या नहीं है? और वनिप में पकड़ की संज्ञा कर दोगे, इकार के उच्चारणार्थ है तो क्या बचेगा? वन। उसमें भी वन बचेगा। आया कि नहीं? और तीसरा वाला कौन? चौथा वाला कौन प्रत्यय है? विच। विच में चकार की हो जाएगी ना। विच में चकार की हलन के अंश से इकार उच्चारणार्थ, क्या बचा? वह बचा। वह का तो वेर से लोप कर देता है ना। जब अप्रयुक्त वह रहेगा तो उसका तो लोप कर देता है, सीधा लोप कर देता है। तो बीच में कुछ नहीं बचता। आया कि नहीं? तो हमको अभी उससे मतलब नहीं है, लेकिन सूत्र 4 ठो प्रत्यय करता है। ये सूत्र कौन सूत्र चुटू? दृश्यन्ते। सूत्र कभी गलत ना निकले, है कि नहीं है? तो किससे होते हैं 4 प्रत्यय? धातु से होते हैं। कोई भी धातु से होते हैं। आया कि नहीं? तो हमारे यहाँ वाही धातु से कर लेंगे। क्या धातु से कर लेंगे? वाही धातु से। अब इसमें से कौन सा करेंगे? कोई एक ठो चुनो। चलो, हमको विश्ववाह शब्द भी बनाना है। ध्यान देना चुटू, दिमाग लगाना। कौन सा करेंगे तो हमारा विश्ववाह शब्द बन पाएगा? अपना दिमाग लगा के बताओ। विच बताइए। विच करेंगे तभी काम चलेगा ना। मनिन क्वनिप वनिप का उसका तो कुछ बचेगा, वो थोड़ी ना बनने देगा। नहीं ना बनने देगा। तो अपने दिमाग से भी विचार कर लेना चाहिए कि कौन सा। तो विच प्रत्यय कर दिया। आया कि नहीं? चलिए, तो विच प्रत्यय कर दी। क्या था बाबू? विश्व। उसे वाही धातु था, वाही धातु से हमने विच प्रत्यय कर दिया। और विच का सर्वापार लोप हो जाएगा ना। अरे देखिए, जैसे क्विप का सर्वापार लोप होता है वैसे विच का भी सर्वापार लोप हो जाएगा। आया कि नहीं? तो विच का सर्वापार लोप कर दिए बाबू। तो क्या बचा बाबू? विश्ववाही। ये बना ना। बहुत मोटे मोटे दिखा रहे हैं, अभी लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। आया कि नहीं? विश्ववाही में जो ई दिख रहा है ना बाबू, वो णिच प्रत्यय का ई है। ठीक है ना? किसका है? णिच का। उसका णेर नीति से लोप हो जाता है इकार का। किसका? लोप हो जाएगा। तो क्या बचेगा? विश्ववाह। यही तो बचेगा बाबू। तो इसी को हमको यही शब्द है हमारा। आया कि नहीं आया? विच प्रत्ययांत होकर के कृदंत भी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? नहीं समझ में आया? ये भी करके हम लोग क्या कर लेंगे बाबू? इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। आ जाएगी ना? क्या बोलो बाबू? इसमें बीच का लोप ही हुआ है। तो क्विप कर लेते, उसका भी लोप कर लेते। सर्वपाहारी। क्विप से क्विप कर लेते।
है कि नहीं है, लेकिन कुछ अंतर पड़ जाए। क्विप करोगे ना बाबू तो क्विप में क्या हो जाता है, वो क्विप प्रति कित हो जाता है। क्या हो जाता है? कित हो जाता है। कित हो जाए, ये अंतर पड़ेगा ना। हाँ। कित, वो कित कहलाएगा ना। अरे क इत यस Yes, यस, sir। उसको क्या कहेंगे? कित कित कहलाएगा। और वो कित हो जाएगा ना तो कुछ व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी हमारी, है कि नहीं है। तो हम लोगों को तो बहुत सब ठेका लेके चलते हैं, तो सब ध्यान देना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो सही प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं। क्विप करो तब भी सर्वापार है, लोप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आया कि नहीं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना बाबू कि वो कित हो जाएगा तो कुछ अंतर पड़ जाएगा ना। क्विप बीच ये सब अलग अलग प्रत्यय करके क्या हो, कुछ मतलब कित वाला कार्य करना हो तो वहाँ कित कर क्विप कर देते हैं। आया कि नहीं आया। और जहाँ ना हो ऐसा विच कर देते। सबका अपना अपना वो है, वो धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्यों वो करा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा इसको बीच प्रत्यय किए हैं। आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया। बस इतना हल्के फुल्के ध्यान रखो। और विश्ववाह शब्द आपका बन गया, नहीं बन गया बाबू। बन गया। बस इतना इसमें ध्यान रखना कि खाली विग्रह क्या है इसका, विश्वम वाहयति। इसमें वाही धातु से विच प्रत्यय करके विश्ववाह शब्द बना लिए है। इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं ना है। नहीं। ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखो, बाकी लंबा चौड़ा इसमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, विश्ववाह शब्द बन गया। अब इसके रूप चलाने हैं। हिंदी अर्थ भी हो गया ना इसका बाबू, विश्व का वहन कराने वाला। है कि नहीं, यही अर्थ हो जाएगा। वो भी जो भी होगा, ब्रह्म होगा, ब्रह्मा होगा, विष्णु होगा, शिव होगा, जो भी होंगे, जो विश्व का क्या करते, वहन कराते हैं। आया कि नहीं होगा। चलिए, तो इस विश्ववाह के रूप चलाएंगे, स्वादि विभक्ति या सब लाएंगे। सरल है, कुछ नहीं बाबू। विश्ववाह से सु लाएंगे, सु का क्या हो जाएगा, से लोप कर देंगे, विश्ववाह बना। कौन सूत्र लगेगा, बताओ। चुटू चुटू बताएगा। ओढ़ लगेगा ना, ओढ़ ही लगेगा ना। अरे सामान्य रूप से कहा था हस्य ढ स्यात् जलि पदान्ते च। दादेर धातुर गह, चाहे वसु श्रवसु है नहीं, वो क्या है, इन सब की कोई प्रसंग ही नहीं है ना, है प्राप्ति ही नहीं है। तो वही ओढ़ लगाएंगे अपना सामान्य। आया कि नहीं। तो ढ कर देंगे बाबू। क्या है, पदांत का विषय है ना, तो पदांत का विषय मान के ढ कर दिया बाबू। तो क्या बन गया, विश्ववाड। क्या बन गया, विश्ववाड। और जैसे ही ढ करोगे बाबू तो आप जानते ही है कौन सूत्र लगेगा, बोलो बाबू। ऐसे क्या कर दोगे, ढ को ढ कर देंगे। और उसके बाद कौन लगा देंगे, ये लगा देंगे ना, 8 का वावसाने लगा देंगे। तो उससे विकल्प से चर्त्व कर देंगे। तो चर्त्व पक्ष में क्या बनेगा, ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, विश्ववाट। और चर्त्व नहीं होगा उस पक्ष में क्या होगा, विश्ववाट। दो ही तो रूप बनेंगे। अरे सरल है बाबू, कुछ नहीं, वही है प्रक्रिया। आया कि नहीं। और विश्ववाह से औ लाओगे तो बस मिलाते चलो बाबू। विश्ववाहौ, विश्ववाहः, विश्ववाहम्, विश्ववाहौ। बस अब रुकना थोड़ा। 5 हो गए रूप, ठीक हुआ ना, नहीं आया समझ में आ गया। विश्ववाहौ यहाँ तक औट तक बना लिए, ठीक हुआ। वही लिखे होंगे, देख लो बाबू, जहाँ छोड़े थे वहाँ से पढ़ो। विश्ववाट, विश्ववाड, विश्ववाहौ, विश्ववाहः, विश्ववाहम्, विश्ववाहौ। आया कि नहीं। अरे 5 बना लिए। आप कहे कि आगे अस में भी मिला मिला के बना दो, लेकिन कुछ विशेष काम आएगा तो करना पड़ेगा ना। तो विश्ववाह से क्या ले आएंगे बाबू, सस ले आएंगे। सस का क्या रहेगा, अस बचेगा। सस का क्या रहेगा, अस बचेगा। तो ये स्थिति है, विश्ववाह अस, ये स्थिति है। अब कुछ होगा तो देखा जाएगा। देखो सूत्र कोई आ रहा है तो उसको पढ़ लिया है। क्या आ रहा है, संप्रसारणम, संप्रसारणम, यज्ञणः संप्रसारणम। बता दो किस कैसा सूत्र है। ये 6 प्रकार के सूत्र होते हैं ना हमारे शास्त्र में। कौन कौन बाबू, संज्ञा परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधः सूत्रलक्षणम्। 6 प्रकार के सूत्र हो गए, उसमें किस प्रकार का सूत्र है ये, संज्ञा सूत्रम। ये नहीं है, कौन सी संज्ञा कर रहा है, संप्रसारण संज्ञा कर रहा है। बार बार आ रहा था, संप्रसारण किया, संप्रसारण किया, दिमाग खा रहा था। संप्रसारण किसको कहते हैं, जान लो, यही सूत्र है संप्रसारण संज्ञा करने वाला। आया कि नहीं। चलो देखो बाबू कितने पद है, इसको थोड़ा देखो कितने पद हैं। बताओ चुटू, बताओ। चुटू बताएगा तो समझ में आएगा सबको। कितने पद है, फटाक से बोलो यार, समय मत लगाओ। 2। कौन 2 पद है, बताओ। हाँ, और संप्रसारण। ये 2 कह रहा है, तुम बताओ। ये दो 3 पद है।
है कि नहीं? बताओ क्या कौन तीन? इक यणः संप्रसारणम्। ये है चुटू हैं? चुटू तीन पद है, अलग अलग है बाबू, है कि नहीं? उसने बेचारे ने समास कर दिया, है कि नहीं? एक पद बना ली। अरे समाज करोगे तभी तो एक पद बना होगा, तो समाज ही दिमाग में उसको चढ़ गए, लेकिन अलग अलग है। इक अलग है बाबू, यणः अलग है, संप्रसारणम अलग है। तीन पद है बाबू। कितने पद है? तीन पद है। बताओ चुटू, परिचय कराओ सबका, कौन से विभक्ति अंत कौन सा है कि नहीं? सरल है, कुछ नहीं। एक इति प्रथमैक वचनांतम बन जाएगा ना? हाँ। अरे इक इति प्रथमैक वचनांतम, फिर यणः इति षष्ठैक वचनांतम। वचनांतम। बहुत सुंदर। यणः कौन शब्द का यणः षष्ठी में बनेगा? बताओ तुम। यण शब्द। यण शब्द का णकारांत यण शब्द होगा, उससे अस लाएंगे, मिला देंगे कस का यण। हाँ, यही तो बना है। और आगे संप्रसारणम, ये कहाँ का है? अरे इतना क्या? प्रथमैक वचनांतम। हाँ, यही कौन शब्द का संप्रसारणम बना है? प्रथमा एक संप्रसारण। संप्रसारण शब्द था अकारांत, तो उसका नपुंसकलिंग में चलाया है, नहीं समझ में आ रहा है? अरे सु लाए थे और अतो से हम कर दिए, अमी पूर्व से पूर्व रूप कर दिए। संप्रसारणम एक तो शब्द बनाए हैं, काहे परेशान हो रहे हैं? आया कि नहीं? नपुंसकलिंग में बना है। यही तीन तो पद है इसमें। इक यणः संप्रसारणम, इक के क को ग कर दिया है, लग रहा है संधि कर दी है कोई तो, है कि नहीं? क्या संधि हो गई? इक के क जलाम जो संधि। पदांत जल कौन था? क था, उसको जस क्या कर दिए? ग कर दिए। ग कर दिए, तो इग यणः ये बन गया। अच्छा, इधर वावसाने नहीं आता चर तो कराने, अभी अवसान में नहीं है। अच्छा, खरीच नहीं कराएगा, खरीच से करा लो। घर भी पर नहीं है। अरे यो नहीं ना आता है खर नहीं आता में, है। इसलिए चर तो होना ही नहीं था। यदि होता तो हम कर ही लेते, लेकिन नहीं हुआ तो जला ग वाला रख लिया। बस इतनी संधि ध्यान में होनी ही चाहिए, नहीं होनी चाहिए। फिर यणः संप्रसारणम। काम खत्म हुआ बाबू। चले आगे, अर्थ देखे। पद तो आप जान ही लिए कितने हैं, ठीक? देखो अर्थ देखो। यणः षष्ठी है ना बाबू, इक प्रथमा। इको एणजी से बिल्कुल विपरीत कर दिया है। इको एणजी में इक षष्ठ्यंत था और यण प्रथमा था, इधर यण षष्ठ्यंत और इक प्रथमा है, तो बस उलट देना है, कुछ नहीं। आया कि नहीं आया? क्या कह रहा है? संप्रसारण संज्ञा कर रहा है, किसकी होगी? तो बता रहे। पढ़ो, वृत्ति पढ़ो बाबू। यणः स्थाने प्रयुज्यमानो य इक स संप्रसारण संज्ञा स्यात्। यही तो कर दिया। यणः स्थाने, यण षष्ठी थी ना, तो स्थाने को ले आएंगे। यणः स्थाने, यण के स्थान में, प्रयुज्यमान मतलब प्रयोग किया जाने वाला, चाहे होने वाला जो इक। क्या बाबू? यण के स्थान में होने वाला जो इक, उसी इक की कौन संज्ञा होगी? संप्रसारण संज्ञा होगी। आया क्या ना? यण के स्थान में इक ये नहीं कराएगा बाबू, विधि सूत्र नहीं है ये तो खाली संप्रसारण संज्ञा कर रहा है कि नहीं? वो यण के स्थान में इक कराने वाला तो कोई सूत्र आएंगे, उसके लिए तो कोई सूत्र आएंगे, देखेंगे कोई आएंगे तो। आया कि नहीं? लेकिन ये खाली क्या कह रहा है कि यदि यण के स्थान में क्या करो आप? इक करो, तो उस इक का नाम क्या हो जाएगा? संप्रसारण नाम हो जाएगा। यही तो कह रहा है। नहीं समझ में आया? यण के स्थान में प्रयुज्यमान जो इक, उसकी संप्रसारण संज्ञा होती है। पढ़ो, वृत्ति पढ़ो, ये लिख रहे बाबू। यणः स्थाने प्रयुज्यमानो य इक स संप्रसारण संज्ञा स्यात्। यण में कितने आते हैं? चार। कौन यण? ये चार आते हैं। इनके स्थान में प्रयुज्यमान जो इक, वो इक में कितने आते हैं? चार। कौन आते हैं? आया कि नहीं आया? ये यदि ये यण के स्थान में यदि इक होगा, आया कि नहीं? उसमें क्रम से आप अपने अलग अलग भी बनाना हो तो य के स्थान में क्या होगा? तो ई होगा, तो स्थान मिला लेना, वही उसका पड़ेगा ना। अरे योग के स्थान में यदि कोई सूत्र ई करेगा तो उसका क्या नाम हो जाएगा? उसी का संप्रसारण नाम हो जाएगा। उसी तरह आगे बोलो। व के स्थान में यदि कोई उ करेगा तो उ की संप्रसारण नाम हो जाएगा। किसकी? उ की। आया कि नहीं? उ की संप्रसारण संज्ञा होगी। आया कि नहीं? फिर आगे बोलो। यदि कोई री कराएगा तो उसकी संप्रसारण संज्ञा हो जाएगी। और ल के स्थान में यदि कोई री कराएगा तो उसकी संप्रसारण संज्ञा हो जाएगी। आया कि नहीं?
अभी तक हमने ऐसे सूत्र देखे नहीं है कि भाई जो य को ई कराए और व को ऊ कराए, र को री कराए, मुड़ी मडीला बोलो री कराए, मुड़ी ला रहा है। तो इधर क्या मतलब ये लोग पागल हैं, मुड़ी क्या ला रहे हो, बोलो उसको क्या, किसको क्या, य को ई कराए, व को ऊ कराए, रे को री कराए और ल को री कराए। ऐसा कोई सूत्र अभी आया नहीं है, आया कि नहीं, लेकिन आएगा और यदि कराएगा तो उसकी संप्रसारण संज्ञा हो जाएगी। वही तो लिख रहा है बाबू, क्या इसमें अब इतना लंबा चौड़ा करे, पढ़ लो एक बार। हाँ, यणः स्थाने प्रयुज्यमानो य इक् स संप्रसारण संज्ञा स्यात्। काम खत्म हुआ बाबू, सरल है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो ये कह दिया संज्ञा सूत्र, आगे चलो। वाह उठ आया कि नहीं, आ गया वाह उठ, उठ है कि नहीं है, वाह उठ कितने पद है बताओ, दो पद है कि नहीं, चुटू बताओ, वाह बताओ क्या है, वाह हाँ ये रहेगा ना। अरे वो संधि कारण विसर्ग नहीं है, क्यों नहीं है, आप लोग अब अपने से देखिएगा, हम बार बार सब थोड़ी सूत्र याद कराएंगे, क्या हो गया भाई, तो बताओ वाह था, चलो इसमें कौन कहाँ का है बताओ, प्रथमैक वचनांतम। अरे वाह अकारांत शब्द रहे तो उसका तो प्रथमा एक वचन में बहे, लेकिन वाह अकारांत शब्द है, वाह उसका कहाँ बनेगा, बोलो, चार जगह बनेगा, तो बोलो ना, कहाँ घबरा रहे हो, जब इतना तो पता है तो बोलो ना, 4 जगह बनेगा। कहाँ 4 जगह, प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, पंचमी एकवचन, षष्ठी, सब में अस बचता है, सब में ये बनेगा, आया कि नहीं आया, लेकिन अर्थ थोड़ा देखो तो समझ में आया, क्या लिखा है, अर्थ पढ़ो, भस्य वाह, कहाँ का है, वचनांतम, नहीं समझ में आया, षष्ठी का एक वचन है बाबू, वाह आया कि नहीं, और उठ तो जान ही रहे, उठ कहाँ का है, वचनांतम, प्रथमा का एक वचन है, नहीं समझ में आया बाबू, दो ही तो पद है, बोलो देव कौन कौन, बोलो वाह इति षष्ठी एक वचनांतम और उठ इति प्रथमैक वचनांतम द्विपदम जम सूत्रम, आया कि नहीं, चलो अर्थ देखे, अनुवृत्ति ला करके क्या बना रहे, पढ़ो भैया, आया कि नहीं, ठीक है ना, पश्य वाह संप्रसारणम उठ स्यात्, आया कि नहीं आया, संप्रसारणम की अनुवृत्ति भी ऊपर से ला रहे और भस्य की भी अनुवृत्ति ला रहे, दो ही तो पद ला रहे हैं, देख लो, बाकी तो सूत्र में पढ़ा ही है कि नहीं है, सूत्र में अदृष्ट पद यही दो थे ना, उसको सूत्रांतर से लाए, तो भस्य को लाए, कोई बात नहीं, संप्रसारण थोड़ी देर हटा दो, 1 मिनट, संप्रसारण को थोड़ी देर हटा लो, हम लोग थोड़ा अपने तरीके से देखें कि क्या अर्थ बनता है, संप्रसारण थोड़ी देर हटा दो, क्या अर्थ होगा, बोलो बाबू, उठ, यही तो होगा, भसंज्ञक वाह को उठ होता है, यही तो अर्थ होगा, क्या अर्थ होगा बाबू, भसंज्ञक वाह को उठ होता है, ये अर्थ होगा कि नहीं होगा, भसंज्ञक वाह यदि कहीं पर मिले तो उसको उठ होता है। आज हमारी स्थिति है, हमारे पास तो हम विश्ववाह शब्द चला रहे थे कि नहीं चला रहे थे, विश्ववाह शब्द चला रहे थे ना, कौन विभक्ति में पहुंचे थे बाबू, बहुवचन में पहुंचे थे, अस लाए थे, सस का अस बचा है, विश्ववाह अस ये स्थिति है। अच्छा ये बताओ, ये अस के परे रहते पूर्व विश्ववाह की कौन संज्ञा होगी, पद संज्ञा होगी कि भ संज्ञा होगी, चुटू बताएगा, भ संज्ञा होगी, कौन महाराज जी बताइए, हाँ कौन सूत्र से, यचिव, अरे अजादि अकारादि प्रत्यय, अजादि प्रत्यय पर है ना, तो पूर्व की भ संज्ञा होगी, आप जान रहे, तो विश्ववाह ये भ संज्ञक है कि नहीं है, तो भ संज्ञक यदि वाह हो तो यहाँ वाह है कि नहीं है, तो उसके क्या हो, उसके स्थान में उठ होता है, उठ में ठकार की क्या हो जाती है बाबू, संज्ञा हो जाती है और लोप हो जाता है, क्या बचता है, खाली ऊ बचता है। अब बताओ चुटू ऊ किसको होगा, ऊ यदि हम करेंगे है कि नहीं है, बताइए किसको होगा, जितना अर्थ हम किए उसी को घटपट मत करना को, वरना खाल उधेड़ देंगे, अंड बंड किए को, ध्यान से देखना, उठ कर रहे हैं तो किसको होगा बताओ चुटू, अंतिम हो, अलोन्त्यस्य परिभाषा आएगी ना, कौन आएगी, यही तो आएगी व्यवस्था देने के लिए, क्या कह देगी है कि भाई अंतिम अर्थ को आदेश करना, तो
अंतिम हल को कराओगे हाँ। तो किसके स्थान में करोगे? ह के स्थान में। अरे भ संज्ञक वाह में अंतिम कौन है? उसी के स्थान में आदेश करते कि नहीं करते? लेकिन चूंकि हम अनुवृत्ति और किसकी लाए है एक ठो सूत्र में संप्रसारणम, आया कि नहीं? ऊठ जो होगा तो उसको हम क्या कहते? संप्रसारणम ऊठ स्यात्, संप्रसारण संज्ञक ऊठ होगा। बात समझ में आई? अब ध्यान देना। अब संप्रसारण ला करके कर रहे, ध्यान दीजिएगा क्या अंतर पड़ जा रहा है, फर्क क्या पड़ जाता है, ठीक है ना? पढ़ो, अब अर्थ पढ़ो। संप्रसारण ला करके क्या वृत्ति बनाए? ऊठ स्यात्, आया कि नहीं आया? तो अंतर क्या, अर्थ क्या हो जाएगा बाबू? भ संज्ञक वाह को, अभी तक तो हम खाली ऊठ कहते थे, लेकिन अब क्या बोलेंगे? संप्रसारण ऊठ स्यात्, संप्रसारण ऊठ होगा, मतलब संप्रसारण संज्ञक ऊठ होगा। आया कि नहीं आया? ये ऊठ को कह रहे, ये संप्रसारण ऊठ होगा। अब बताओ, ये ऊठ में ऊ ही बचता है बाबू, और ये कह रहे कि ये संप्रसारण संज्ञक ऊठ होना है। अब बताओ चुटू किसके स्थान में होगा? अपने से बताओ। विश्व वाह में, वाह में के वाह को कर रहा है, भ संज्ञक वाह को कर रहा है, किसको होगा? चुटू बताएगा वाह में अब किसको होगा? ऊ करना है, उठ करना है, किसको होगा ये बताओ? वाह, भ संज्ञक वाह को करना है। सूत्र इतना ही कह रहा है। अब कौन से किया जाए? अलोन्त्य से अंतिम को करेगा, वही करेगा। अब ऊठ संप्रसारण का है ना, उसको संप्रसारण कह रहे हैं। वो संप्रसारण कब होगा? जब वो ऊ किसके स्थान में हुआ हो? संप्रसारण संज्ञा करने वाला कौन सूत्र है? ध्यान देना। संप्रसारण क्या कहा था वो? यण के स्थान में होने वाला जो ईक है वो संप्रसारण होता है, ये कहा था। समझिएगा बात को, है कि नहीं है? यण के स्थान में होने वाला जो ईक है वो संप्रसारण होगा। अब ये उठ को वो आचार्य क्या कह दे रहे? संप्रसारण कह दे रहे। इसका मतलब ये ऊ को किसके स्थान में होना है? पक्का बता, हम लोग अलग अलग देखे थे ना, वह के स्थान में होना है, तभी तो इसका नाम संप्रसारण रह पाएगा, वरना ये संप्रसारण कहलाएगा क्या? यदि ह के स्थान में होगा अलोन्त्य से तो संप्रसारण नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक हुआ। संप्रसारण कब हो? जब वो वाह के किस वर्ण के स्थान में हो? वह के स्थान में हो, शुद्ध वह, खाली वह के स्थान में हो, तब वो संप्रसारण कहलाएगा ना। तो ये फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया? नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ? पढ़ो, अर्थ पढ़ो बाबू, क्या कह रहे हैं? इसका हिंदी बोलो चुटू, हिंदी बोलो। संज्ञक वह को, वह कहाँ है? वाह को संप्रसारण ऊठ होता है, बस यही तो कह रहा है। आया कि ना? तो ये संप्रसारण ऊठ होता है, ये कह रहे हैं, है कि नहीं? तो ये संप्रसारण ऊठ होता है तो किसको होगा? तो वो बाबू संप्रसारण ऊठ जब वह को होगा तभी वो संप्रसारण नहीं पाएगा, वरना वो संप्रसारण कहलाएगा। तो वाह में वह को होगा। ये निष्कर्ष निकल करके आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आ गया? ठीक हुआ। तो अब घटा लो, हमारी स्थिति थी, आ जाओ बाबू, ये तो सब वो कर लिए। विश्व वाह अच, ये स्थिति थी। कौन सूत्र लगाओगे इस स्थिति में बाबू? हम लोग तो मिला करके करते थे, मिला देते, लेकिन सूत्र आया, कौन सूत्र लगेगा? वाह उठ, यही विधि सूत्र लगेगा ना। अरे उठ आदेश करने वाला ये विधि सूत्र है। आदेश आदि विधायकम सूत्रम विधि सूत्रम, आया कि नहीं आया? किसको विधि सूत्र कहते हैं? आदेश आदि विधायक, आदेश आगम आदि का जो विधायक होता है वो विधि सूत्र होता है। तो ये आदेश कर रहा है ना, उठ आदेश कर रहा है, आया क्या ना? किसी के स्थान में कर रहा है, उठ आदेश कर, आगम नहीं है, आदेश है। ठीक हुआ। चलिए, तो ये कर लिया जाएगा। तो देख लो यहाँ पर विश्व वाह में वाह ये भ संज्ञक है कि नहीं है? अरे विश्व वाह पूरा भ संज्ञक है, कोई दिक्कत नहीं। आया कि नहीं? तो भ संज्ञक वाह को क्या होता है बाबू? ऊट होता है, संप्रसारण ऊट होता है। तो यहाँ का लग जाए। किसको होगा चुटू? विश्व वाह में वह को, कौन से वह को? वाह को होगा। किसको होगा ऊट? ल किसवा को? यहाँ 50 व इसमें है, 20 वाह 3 ठो दिख रहे हैं। किसवा को? अरे कोई भी वा को करोगे। सूत्र में क्या कहा था? सूत्र किसको उठ कर रहा था?
वाह को हाँ तो किसको करोगे? वाह के वह को। विश्व फिश्व के वह को नहीं करेंगे। अरे वाह उठ का है ना, हाँ क्या का है? ब संज्ञक वाह उठ स्यात्। ब संज्ञक वाह को उठ होता है। अब वो संप्रसारण है तो वह को करेंगे, लेकिन किस वह को करेंगे? वाह के वाह को। वह कहाँ है भाई? इधर आओ तुम, बता, इधर आओ फटाक से, इधर आओ तुम, बताए तुम्हारा आ तभी सही होगा जब 10 बार तुमको कहा जाए तब। बताओ किस वह को? वाह के वह को होगा। क्या है हर बार वह बोल रहे हो? आ का उच्चारण नहीं कर पाते हो तो फिर वह को होगा। ठीक हुआ? चलो अब स्थिति बोलो। वह को, वाह के वह को क्या कर दिया बाबू? ऊट कर दिया है। ऊट का ऊ ही बचता है। तो ध्यान से स्थिति बोलनी है हमको, है कि नहीं है? गड़बड़ सड़बड़ बिना किए बोला करो। ये सब चीजों में गड़बड़ काहे करते हो? गलती करने वाली जगह हो तो कोई बात नहीं, वह बोल रहा है तो फिर गड़बड़। किसको? वह को ऊ किए हूँ। स्थिति बोलो चुटू, अलग अलग बोलना सब वर्ण, है कि नहीं? वाह के वह को ऊ किया है, बाकी सब कुछ नहीं हिलाना है, बाकी सब जैसा है वैसा बोलो। बोलो चुटू, स्थिति बोलो। विश्व ऊ अह देखो फिर से हाँ, और आगे अस। यही तो स्थिति बनेगी, नहीं बनेगी? क्या बनेगी देव? विश्व उ आह अस। सही किया, आह निकाल लिया अलग, आया कि नहीं? क्योंकि वाह के वो को ही हो रहा है ना, आह तो अलग निकल जाएगा। क्या स्थिति बनेगी महाराज? विश्व उ आह अस। अस आह है वो, आह मत बोले, आह अकारांत है वो, आया कि नहीं? आह अस, ये स्थिति बनेगी। ठीक हुआ? यही तो कुछ काम नहीं किया, बस खाली उठ किया है इस सूत्र से। नहीं समझ में आया? कौन सूत्र से किया? उठ, इस सूत्र से किया। एक बार पढ़ लो, आगे बढ़ो, चलो। उठ, यही तो कर लिया। नहीं समझ में आया? चलो अब क्या किया जाए? अब इसमें सब तो कर दिया। विश्व उ आह अस, ऐसी स्थिति साफ साफ अलग है ना? बोलो है तुम। विश्व उ आह अस, ये स्थिति है। अब क्या करोगे भाई? ये ऊ संप्रसारण कर दिया वह को, अब क्या करेंगे भैया? देखो आगे एक और सूत्र आ रहा है। क्या आ रहा है? संप्रसारणाच्च। यही तो सूत्र आ रहा है। कितने पद है चुटू बताओ? अरे दो ही पद है। बोलो कौन कौन? संप्रसारणात् और च संप्रसारण, सही बोले। या संप्रसारणादिति संप्रसारणात् इति पंचमी वचनांतम बन जाएगा ना। और च इति अव्ययम्। आया कि नहीं? संप्रसारण से पर में कुछ हो तो कुछ होता है। क्या होता है? समनुवृत्ति ला करके देखेंगे तो समझ में आएगा। पढ़ो, क्या कह रहे? पढ़ो। संप्रसारणात् अचि पूर्वरूपमेकादेशः। संप्रसारणाद अचि, संप्रसारण से अच परे रहते। संप्रसारण यदि कोई है उससे पर में अच हो तो क्या होता है बाबू? उन दोनों के स्थान में क्या कर रहा होता है? पूर्व में का देश, पूर्व रूप में का देश हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? संप्रसारण से पर में क्या अर्थ हुआ? संप्रसारण संज्ञक से पर में, संप्रसारण से पर में क्या है? उलझा रहे हो ग्रंथ को। वो संज्ञक ही होता है। संप्रसारण का तो दुनिया भर जानते, तुम्हारी तरफ मुष्टंडे नहीं होते सब। संज्ञक करना पड़े। बोलो अर्थ बोलो। संप्रसारण से पर में यदि अच हो हाँ, तो उसको दोनों के स्थान में पूर्व रूप में एकादेश होता है। पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। एकादेश कर रहे तो दोनों के स्थान में करना है, पक्की बात है। आया कि नहीं? चलिए, तो अब यहाँ स्थिति क्या थी हमारी? विश्व उ आह अस। इसमें बताओ जरा सजल, इसमें संप्रसारण कौन है? पूरे में कोई संप्रसारण है क्या? कौन है चुटू? यही तो संप्रसारण था। अरे वाह, उठ से जो उठ हुआ वो संप्रसारण था। अरे वह के स्थान में हुआ है भाई, तो वह के स्थान में हुआ जो ऊ है वो तो संप्रसारण कहलाएगा। कौन उसका नाम संप्रसारण रखा? जरा बताओ। संप्रसारण रखा है ना? अरे यौन के स्थान में होने वाला जो ईक है उसकी संप्रसारण क्या होती है? संप्रसारण वो है ऊ संप्रसारण। उससे पर में अच है कोई? कौन अच है चुटू? अब बोलो। तो फिर आ है ना? इन दोनों के स्थान में ऊ और आ के स्थान में क्या हो जाएगा? पूर्व रूप में का आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्व रूप में का आदेश सजल ऊ हो जाएगा। अरे पूर्व में जो है तत्स्वरूप आदेश कर देना। अब ऊ आ के स्थान में ऊ कर लिया, वही दीर्घ का दीर्घ ऊ कर लिया। तो अब स्थिति बोलो सदैव, बोलो तो। विश्व उ
अस हाँ, अरे ऊह अस कर दिया, सीधा हाँ। बोला विश्व ऊह अस, यही तो बन गया, नहीं बना बाबू? हाँ। विश्व ऊह अस, संप्रसारणाच सूत्र समझ में आया? हाँ। पढ़ लो संप्रसारणाच का अर्थ, पढ़ लो बाबू। संप्रसारणाच संप्रसारणात् अचि पूर्व रूप में एकादेशः। सरल है ना बाबू, कुछ नहीं ना है। पूर्व रूप में एकादेश, क्या स्थिति बन गई देव सजल? विश्व ऊह अस। अस, ये स्थिति बन गई। हाँ। अब विश्व ऊह में चुटू तुम बताओ बाबू, कौन संधि करेंगे? बताओ कौन संधि करेंगे? चुटू बताएगा। विश्व ऊह में आद गुणा से गुण। आद गुण से गुण करेंगे, अवर्ण से परे अच है ना बाबू, है कि नहीं है? वृद्धि रेचि नहीं ना लगेगा, वृद्धि नहीं ना लगे, क्यों नहीं लगेगा वृद्धि रेचि? बताओ। अवर्ण से पर में एच नहीं एच नहीं है, अरे वो है तो आध गुण ही लगता हाँ, नहीं लगेगा। है कि नहीं? लेकिन एक तो सूत्र आया था बाबू, ये धत्युत्सु, कोई माइका लाल नहीं था जो जानता था इसको, है कि नहीं? कौन सूत्र था? धत्युत्सु, आया कि नहीं? हाँ। क्या कहा था बाबू? अवर्णाद एजाद्यो हो एत्ये धत्यो हो ऊठी च परे। एत्ये धत्यो को अभी जाने दीजिए, एत्ये धत्यो को अभी जाने दीजिए, उसका प्रसंग नहीं है। अवर्ण से पर में यदि ऊठ हो, कहा था, तो पूर्व पर दोनों के स्थान में क्या होगा? वृद्धि एकादेश होगा। कहा था कि नहीं कहा था? तो यहाँ अवर्ण कौन हो गया बाबू? विश्व का वकारोत्तरवर्ती अकार हुआ, हाँ। उससे पर में ऊठ है। हाँ। अरे वो ऊठ ऊठ का का वो है ना, है। आया कि नहीं आया? हाँ। नहीं समझ में आ आया? गया। तो फिर ऊठ स्पेशल उसके लिए बनाया था हाँ। सूत्र। तो इन दोनों के स्थान में अ उ के स्थान में वृद्धि रेखादेश होगा। होगा। बताओ टूटू, वृद्धि, तुम बताओ वृद्धि रेखादेश क्या होगा? औ होगा। क्या होगा? औ होगा ना। हाँ। अरे वृद्धि संज्ञा आ आई औ तीठ होते, हाँ। सदृष्टम कौन पड़ेगा? औ औ पड़ेगा, तो औ कर देना है। विश्व का अ और ऊ का ऊ का ऊ, उन दोनों के स्थान में औ कर दिया। बोलो स्थिति, बोलो चुटू। विश्वहु अस। क्या क्या? विश्वहु ऊ कहाँ आया? विश्वहु अस। स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा है। बोलो, तुम शायद सही बोलने जा रहे हो, लेकिन वर्ण कुछ खा जा रहे हो क्या? विश्वहु ह। हाँ, तो उसको बोलो ना, ह को काहे नहीं बोलते हो? विश्वहु ह। हाँ, विश्वऊ अस, अस। क्या स्थिति बनेगी? विश्वऊ अस। अरे कुछ हाँ। नहीं किया, अ हाँ। और ऊ को औ कर औ कर दिए, दिए। तो अ तो बना हाँ, रहेगा ना, उसको हाँ। काहे खा जा रहे थे? वो निकल नहीं रही थी, हवा निकल रही थी, वर्ण नहीं निकल रहा था, तब टोके है कि नहीं? अरे निकलना चाहिए ना, वर्ण है इधर, साइलेंट फाइलेंट नहीं होता है, कुछ सब बोलना है। विश्वऊ अस, अस। बोलो ना क्या? विश्वहु अस। अब विश्वऊ अस बन गया, तो इसमें मिला दो अस को और रुद्र विसर्ग को कर दो, क्या रूप बनेगा? विश्वऊ हाँ, यही तो बनेगा बाबू, क्या रूप बनेगा? विश्वऊ ह। यही तो बनेगा। हाँ। नहीं समझ में आया? हाँ। और आगे अब जितनी भी आजादी विभक्ति आएगी बाबू, तो उसके परे रहते पूर्व की भ संज्ञा हो ही जानी है। हाँ। अरे मूल पूर्व- शब्द हम कौन सा शब्द चला रहे हैं बाबू? विश्व वाह शब्द के रूप चला रहे हैं। एक बार में पकड़ लीजिए, हाँ। पूरा शब्द निपटा ले हम। हाँ। आया कि नहीं? विश्व वाह के चला ना। हाँ। अब अस आदि जितनी भी, सस आदि जितनी भी आजादी विभक्ति आएगी, हाँ। उसके परे रहते पूर्व की अची भम से क्या हो जाएगा? भ भ संज्ञा हो जाएगी। जाएगी। तो विश्व वाह की बाबू भ संज्ञा हो जाएगी, तो कौन सूत्र लग जाएगा? फटाक से हाँ, बोलो, उठ। वहाँ हाँ, उठ उठ। सूत्र लग जाएगा। हाँ। वो विश्व वाह में जो वाह है, उसके व को क्या कर देगा? उठ कर देगा। ऊ कर दे, उठ कर देगा, हाँ। उसमें ऊ बचेगा, तो हाँ। स्थिति बनेगी बाबू, एक बार में पकड़ो सब। हाँ। विश्व ऊ आह, आगे अस थोड़ी न रहेगा, आजादी विभक्ति जो भी रहेगी रहेगी। आ रहेगी, ये रहेगी, अस रहेगी, ओस रहेगी, लंठ तरीका, मुस्टंडे तरीके। अरे सब आजादी विभक्तियों में बता रहे, क्या अस बोल रहे? कोई भी आजादी विभक्ति रहेगी। आया कि नहीं आया? तो क्या स्थिति बनी? विश्व ऊ आह और आगे आजादी विभक्ति कोई भी। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। अब यहाँ ऊ आ में अब कौन सूत्र लगाओगे? इसके बाद उठ करने के बाद जैसे ही उठ करो तो तुरंत कौन लगा देना है बाबू? संप्रसारणाच्च। ये ध्यान रखना, हाँ। क्योंकि संप्रसारण से परे अच रहे तो ये सूत्र लगा ही देना है, देना है। तुरंत लगा देना हाँ। है कि नहीं? हाँ। क्योंकि संप्रसारण से पर में अच रहे तो क्या हो जाएगा? पूर्व रूप में एकादेश हो जाएगा। तो पूर्व रूप में का देश ऊ और आ के स्थान में क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? विश्व विश्व ऊ ऊ। और आगे आजादी विभक्ति हाँ। जो भी रहे। आया कि नहीं? हाँ। क्या बन जाएगा? विश्व ऊ
आगे आजादी विभक्ति ये बोला करो, आया कि नहीं। और विश्व ऊह में कौन संधि कर लोगे अब, सुर से वृद्धि कर लेंगे तो विश्व बहु बना लेंगे। अरे अ और ऊ को औ कर लेंगे तो विश्व बहु ये बना लोगे ना। और आगे आजादी विभक्ति मिला लेंगे तो सरल हो जाएगा बाबू, कुछ नहीं करना। नहीं समझ में आया, ठीक हुआ, नहीं समझ में आ गया, चलो यही करना है, ठीक हुआ। तो चलो यहाँ से बोलो, सस से बोलो, द्वितीय बहुवचन से बोलो, क्या बनेगा, विश्व बहु हा। आया कि नहीं। आजादी विभक्ति वाले खाली बोल लो बाबू, है ये नहीं। फिर विश्व हा, चतुर्थी विश्व है, विश्व हा, विश्व हा, विश्व हो। ओस में टूटू नहीं समझ पा रहे हो, आजादी विभक्ति आगे बोलो, कौन तुम टूटू बोलो। विश्व हम, हम मिला दिया, विश्व ही और हो, बस यही तो बन गया बाबू। नहीं समझ में आया, विश्व बना लेना है और उसमें सब आजादी मिला देनी है। व्याम आदि में क्या करेंगे बाबू, विश्व वाह से क्या लाएंगे बाबू, व्याम आदि जब लाएंगे, व्याम रीस व्याम व्यास जो भी लाएंगे सबको एक बार में उसका भी निपटा दो। वहां पर क्या करेंगे, वहां तो वाह उठ लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा चुट्टू बताओ, क्यों वाह को उठ कर दो, संप्रसारण क्यों नहीं होगा। भासंज्ञक नहीं ना रहा बाबू। अरे ये चीज भासंज्ञा नहीं ना करेगा, वो तो यकार आदि आजादी प्रत्यय पर रहे तो करेगा। ये तो व्याम आदि तो हलादी उसमें तो होना नहीं है, तो भासंज्ञा हुई नहीं तो वाह उठ लगना नहीं, कुछ नहीं करना है, सरल है। विश्व वाह व्याम है, अच्छा व्याम पर रहते विश्व वाह की पद संज्ञा तो हो ही जाएगी, तो पदांत का विषय है तो बाबू कौन कोई सूत्र तो लगाएंगे, ये तो लगा ही लेंगे। अरे जैसे ली में लगा दी, यहाँ लगा दो, वो ढ से ढ कर दो और उसके बाद क्या कर दोगे, ऐसे ढ कर देंगे तो विश्व वाड़ बना लेंगे। अब इधर चरत्व तो होना नहीं है, बस ड मिला के रूप बोलेंगे, विश्व वाड़ व्याम, विश्व वाड़ भी, विश्व वाड़ व्याम, विश्व वाड़ व्याह, विश्व वाड़ व्याम, विश्व वाड़ व्याह। अब एक तो हलादी विभक्ति लास्ट में है बाबू, सुप वाली, तो विश्व वाड़ तक तो बना ही लोगे। अरे ढ ढ करके बना लोगे। अब कोई सूत्र लगा दोगे, विश्व वाड़ सु जब बनेगा तो कोई सूत्र लगा दोगे, कौन ये लगेगा। अरे खरी च भी प्राप्त था, खर परे रहते चर तो भी प्राप्त था, लेकिन पूर्वत्वात आया कि नहीं। हाँ सही बोला, पूर्वत्वात आया कि नहीं। कौन लगाओगे, ड तीन का है ना वो, तो धूट आगम करा दोगे, विकल्प से होता है। अरे डाच परस्य धूट का ध बचता है, तो बताओ चुटू स्थिति बोलो, धूट पक्ष में स्थिति बोलो। विश्व पाह, ए वाह कहाँ, विश्व वाह, विश्व वाह है तो फिर धूट कैसे कर लिए, हमको ये बताओ जरा। अरे वो सब कर लिए, तुम्हारे दद्दा ढत्व कर लिए और जस्त्व भी कर लिए, सब करने के बाद तभी तो धूट प्राप्त है। विश्व वाड़ ध सु आया कि नहीं, विश्ववाड़ ध सु ये कर लिए। अब क्या करोगे बताओ, खरीचा से ध को चरत्व त कर देंगे और उसको खर मान करके फिर द को ट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, विश्ववाड़ सु ये बन जाएगा। और जब धूट नहीं हुआ है तो विश्ववाड़ सु में सीधा खरीचा लगा दो और विश्ववाड़ सु, यही तो दो रूप बनेंगे बाबू। अरे जैसे लीट में किए वही तो है, नहीं समझ में आया, कौन बोल पाएगा ये बताओ, विश्ववाड़ पूरे के रूप बोलने हैं। अरे सरल था बाबू, विश्ववाट बना लिए और वो आउट तक तो विश्ववाह में आजादी विभक्ति मिला नहीं थी, और अस जब सस आया तो विश्वभोग में मिला नहीं है, आया कि नहीं, क्योंकि ऊठ आदि होकर के किया है। बोलो तू बोलो, विश्ववाट विश्ववाहौ विश्ववाहः विश्ववाहं विश्ववाहौ विश्वौहः विश्वौहा विश्ववाड्भ्यां विश्ववाड्भिः विश्वौहे विश्ववाड्भ्यां विश्ववाड्भ्यः विश्वौहः विश्ववाड्भ्यां विश्ववाड्भ्यः विश्वौहः विश्वौहोः विश्वोहां विश्वौहां औ किया है ना, वृद्धि की है वो। विश्वौहि विश्वौहोः विश्ववाट्सु विश्ववाट्सु हे विश्ववाट हे विश्ववाट हे विश्ववाहौ हे विश्ववाहः। काम खत्म हुआ, कोई दिक्कत नहीं, बोलो चुट बोलो। विश्ववाट विश्ववाड विश्व 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 हाँ विश्व 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 पाहौ पाका, तुम कौन शब्द का रूप चला रहे, ये भी तुमको शऊर है कि पागल हो गए आवाज। विश्ववाहौ विश्ववाह विश्ववाहम विश्ववाहौ विश्ववौहः विश्ववौहः आया कि नहीं, विश्वौहा
विश्वाभ्याम ए सही बोलो, शब्द का है भूल जा रहे हो, ऐसे गलत करोगे थोड़ी तुमको व्याकरण पढ़ाएंगे। विश्वाभ्याम हैं? विश्वाभ्याम विश्वाट कौन होता है, कौन शब्द है ये बोलो। विश्व तुम शब्द पहले देख लो, कौन शब्द के रूप चलाने निकले हो तुमको यही नहीं पता है, अंधेरे में निकले हो तीर चलाने। विश्व कौन शब्द है? विश्ववाह हाँ सही बोलो ना, हाँ बोलने में तुम्हारे बाप का जाता है कुछ। विश्ववाह हाँ विश्ववाह, विश्ववाह हाँ ये शब्द का रूप है, उससे व्यायाम लाओगे क्या काम करोगे? से ढत्व करोगे, जलाम जसंत से ड करोगे तो क्या रूप बनेगा? विश्ववाड्भ्याम। हाँ तो बोलो ना इसको। विश्ववाड्भ्याम विश्ववाड्भी विश्वौ हे हाँ। विश्ववाड्भ्याम विश्ववाड्भ्य विश्वौहः विश्ववाड्भ्याम विश्ववाड्भ्यः विश्वौहः विश्वौहोः विश्वौहाम विश्वौहि विश्वौहोः। अब इधर सुख में ध्यान देना। विश्वात्सु देखो फिर शब्द गलत कर दिया। विश्व विश्ववा दो व दो य नहीं बोल पाते हैं, हाँ? विश्ववाट्सु हाँ विश्ववाट्सु हाँ हे विश्ववाट हे विश्ववाड हे विश्ववाहौ हे विश्ववाह। आया क्या नहीं? यही तो बना, बोलो है। विश्ववाट तुम तब तक ये लोग बोले तब तक विश्ववाट के रूप लिखो फटाक से, पुस्तक में लिखा है कि अभी दिखाओ क्या तुम शब्दावली तुम समझते हो, हम भी देख फटाक से लिखो, ये लोग बोल रहे हैं तो इसको सुन के नहीं अपने से लिखो फटाक से। विश्ववाट विश्ववाट विश्वबाहो विश्वबाहा विश्वबाहम विश्वबाहो विश्वौहः विश्वौहा विश्ववाड्भ्याम विश्ववाड्भिः विश्वौहे विश्ववाड्भ्याम विश्ववाड्भ्यः विश्वौहः विश्ववाड्भ्याम विश्ववाड्भ्यः विश्वौहः विश्वौहोः विश्वौहाम विश्वौहि विश्वौहोः विश्ववाट्सु विश्ववाट्सु विश्ववाट्सु। तीन ठो बोल दिए। विश्ववाट्सु विश्ववाट्सु हे विश्ववाट हे विश्ववाट हे विश्ववाहौ हे विश्ववाह। काम खत्म हो, बोले महाराज जी फटाक से। विश्ववाट विश्ववाट विश्ववाहौ विश्ववाहः विश्ववाहम विश्ववाहौ विश्ववाहौ विश्ववाहः। सुनो इसका, हाँ। नाम सही है ना, आपका नाम बहुत बड़ा अच्छा देख लो, विश्ववाह नीचे हमने लिखा है। इसमें वो रहेगा, ये हाँ की है ना। कर दीजिए, पाऊ पेन देना तो। इसको ये काट दे हणा को, हाँ, हाँ। और इधर वो कर दे, बिंदी लगा देते हैं बस। मंदिर विरल कुमार, ये कुमार कर ही दिए है कि नहीं? नीचे बरस भी भाई। नाम एक नीचे भी है। कहाँ? यहाँ यहाँ पर भी वही है, वो आपके बिंदी लगाते हैं ना। आपके ही नाम में हम भ्रम हो जाता है हाँ, कि हम मंदिर मंदिर कुमार विरल भरत कुमार। भाई याद था इतना हमको। हाँ परत, ठीक है चलो। किस चीज़ का है? वही छुट्टी वाला है। अच्छा वो आज टोकन वहाँ जनरेट हो रहा है, अच्छा जाएगा अच्छा कल। अच्छा, चलिए बहुत सुनो। विश्ववाट विश्ववाट विश्ववाहौ आपका ये बंद हो गए, सुनना चाहिए ना आप लोगों को, बंद काहे हो गए थे? बोलो। विश्ववाहौ विश्ववाहः विश्ववाहम विश्ववाहौ विश्ववौहः विश्व बहु, ये कौन चीज है? इसका मतलब विश्वौहः हाँ विश्व- नहीं समझे? विश्व हाँ विश्वौहा विश्व विश्व विश्ववाड़ः। ए चुप, बस अब नहीं सुनेंगे, सुन लगा करके आइए तब विश्व- सुनेंगे। नहीं 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 बस विश्व हो गया, बाल- नहीं नहीं डह वहाँ नहीं होता, डह कोई विश्व बनता है बाल- नहीं, कहीं नहीं बनता, डह नहीं बनता, ये गलत बात, नहीं सुनेंगे। लगा करके आइए तब सुनेंगे, फिर से वहीं आ जाएंगे आप, वरना सुनने लगेंगे तो आपको मनमानी हो जाएगी कि हाँ सुनते हैं कितना, नहीं नहीं सुनना है, बस हो गया। वो विसर्ग को होता नहीं कभी, वहाँ ड होगा नहीं, विश्ववा ड कहीं संसार में कोई बना के दिखा दे हमको, देखिए अभी कैसे बनता है। विश्ववाड़ो का बने मतलब आजादी विभक्ति भी परे रखो और ओढ़ा भी लगा दो, ऐसा कैसे घंटा बजेगा इधर हैं? निकल गया। निकलने से थोड़ी ना होता है। बोलो ये चुटू दिखाओ तुम फटक से अपना लास्ट। क्या लास्ट है? बस खाली सप्तमी बहुवचन लिखा के दिखा दो, हो गया। फिर संबोधन मत लिखना, उसमें प्रथमा की तरह ही होता है, सब जानते हैं। सप्तमी नहीं, हाँ सप्तमी निकलो, सही लिख रहा है लड़का, देखते हैं। वही तो कहे उसको कुछ वो भ्रमित हुआ है, बोलते भी तो नहीं है कुछ, कहीं नहीं समझ में आ रहा था। हम तो समझ रहे, अब आप पकड़ने लगे तो हम जल्दी जल्दी चल जाते साथ में।
खत्म करो यार, तुम तो चित्रगुप्त की तरह पूरा मतलब लेखा जोखा कर दी है। देखिए अभी उसको पटकेंगे सब समझ में आएगा, समय जा रहा है। देखते हैं क्या लिखे, विश्ववाट, विश्ववाड, हाँ ये ठीक लिखा, विश्ववाहौ विश्ववाह विश्ववाहम विश्ववाहौ विश्वौह, हाँ ठीक लिखा, विश्वौहा विश्ववाड्भ्याम विश्ववाड्भी विश्ववाहे विश्वौहे, हाँ विश्वौहे विश्ववाड्भ्याम विश्ववाड्भ्यः विश्वौह विश्ववाह विश्वौहोः विश्वौहाम विश्वौहि विश्वौहोः विश्ववाट्सु विश्ववाट्सु। तो क्या गलत है इसके उसमें बताओ, क्या है तुम मुड़ी हिला रहे थे, क्या गलत है? एक अक्षर गलत नहीं है, पूरा सही है। हाँ गुरुजी विश्व वहु कहाँ गलत है? विश्व का विश्व वहु है, कहाँ लिखा विश्व वहु? हर जगह यही लिखा विश्व वहु है। अच्छा हम ध्यान नहीं दिए विश्व क्या? वहु, विश्व वहु। अरे ये तो गलत किया है, सही हर जगह। पकड़ा है। अरे विश्व कहाँ वहु। चुटू गलत किए हूँ, हाँ सही है, हम ये तो ध्यान ही नहीं दे रहे। लेकिन विश्व में वह एक ठो, अरे तुम प्रक्रिया तो ध्यान नहीं दिए बाबू, कुछ नहीं तुम्हारा मतलब समझे भी हो, ध्यान से वो उतर गया। देखो बाबू क्या है, हटा दे इसको, इसको लाओ कुछ मिटाने वाला बताए खाली समझ लो बाबू। इसीलिए हम कहे तुमको कुछ वकार का भ्रम हुआ है, ये नहीं बोलने से ही लग रहा था। विश्व वाह था बाबू, हमको लिखना ना पड़े बाबू, ऐसे काम नहीं करा। आगे आजादी विभक्ति कोई भी रहेगी, अ आ ई उ जो भी रहेगा आप अपने देखिए, स शादी से लेकर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो कौन सूत्र लगाएंगे बताओ बाबू? हाँ जी वाइवा हमारा नहीं वाइवा बता रहे कौन तारीख को था। हाँ चलिए हो गया वहीं से वरन। देखो विश्ववाह से बाबू आगे आजादी विभक्ति अस आ कोई भी रहेगी, अस लिख देते ताकि गड़बड़ न करे कि नहीं, सस का अस लिख दे रहे हैं, आगे आजादी सब समझ लीजिएगा। कौन सूत्र लगेगा इस स्थिति में बता बाबू? वाह यही लगेगा ना, भ संज्ञा का वाह को उठ होता है, और उठ चूंकि संप्रसारण कह दिया है आचार्य ने, तो वो व को ही होना है, हलंत से बलंत से कुछ आएगा नहीं, ऊ को ही होना है। तो विश्व ऐसे ही लिख लेंगे, आगे ऊ आ आगे अस, ऐसा का ऐसा आया कि नहीं? अब यहाँ पर क्या कर लेंगे बाबू, ऊ आ हुआ है, अब कौन लगाओगे? संप्रसारण। संप्रसारण करो ना, तुरंत उसके बाद ये सूत्र को याद कर लेना है कि उससे पर में यदि कोई अच है तो फिर तुरंत वो काम कर ही लेना है कि नहीं, वो देख करके है कि नहीं, पता चला अच ही नहीं है तो नहीं ना होगा। अच रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, संप्रसारण से परे अच है तो पूर्व रूप में एकादेश हो गया, इन दोनों के स्थान में ऊ हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या स्थिति बनी? विश्व ऊह अस, ये बना कि नहीं बना? अब यहाँ पर अब कौन लगा है सूत्र बाबू? यही तो लगा है कि अवर्ण से परे यदि उठ हो तो ये उठ है, इसका नाम उठ होता है। तो इसको क्या होता है, दोनों के स्थान में औ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? औ हो करके बाबू विश्व, ये शब्द बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अरे अ और ऊ को औ की है ना, तो औ मिला दिया और आगे लिख दिया, तो ये बन जाएगा। तो आपको आजादी विभक्ति जो स आदि जितनी भी आजादी विभक्ति है उसमें इसमें मिलाना है। और तुम हो कि लिखने लगे हो विश्व वो, तो ये कहाँ एक ठो वो कहाँ से पा गए तुम? नहीं समझे? अब नहीं ना रहा, यही बस अंतर था। तो चलो विश्व बन गया, इसमें मिलाना है। और भ्याम आदि में तो कुछ नहीं, जला वो ढत्व करके जस्त्व करके, अब बस ऐसे शॉर्ट में भी बोलना सीखो बाबू। क्या? ढत्व करके जस्त्व करके विश्ववाह, ये बनेगा। सब लोग साथ में विश्ववाह शब्द के रूप बोलेंगे बाबू। विश्ववाट विश्ववाट विश्ववाहौ विश्ववाह विश्ववाहम विश्ववाहौ विश्वौह विश्वौहा विश्ववाड्भ्याम विश्ववाड्भी विश्वौहे विश्ववाड्भ्याम विश्ववाड्भ्यः विश्वौहः विश्ववाड्भ्याम विश्ववाड्भ्यः विश्वौहः विश्वौहोः विश्वौहाम विश्वौहि विश्वौहोः। अब इधर सूप में ध्यान रखना हो, जैसे दो बनाए थे वैसे बना लेना। विश्ववाट्सु विश्ववाट्सु, हे विश्ववाट हे विश्ववाट हे विश्ववाहौ हे विश्ववाहः। नहीं समझ में? सरल तो है बाबू, चुटू गड़बड़ा रहा है बाबू। काहे गड़बड़ा रहे हो हैं?
अरे शादी में इसमें मिलाओ, है कि नहीं है? अभी इस तरह से हमको रट नहीं लेना है, ये बता रहे, इसका मतलब ये नहीं है। वो प्रक्रिया दिमाग में रखो कि क्या क्या हुआ है, आया कि नहीं आया। कुछ नहीं किया, सरल है बाबू, उठ कर दिए, पूर्व रूप मेकादेश कर दिए, कार्य बोलो, खाली मुड़ी मत हिलाओ, मुड़ी हिलाने लगते सब। विश्ववाह था, क्या क्या काम किए? उठ किए, उसके बाद पूर्व रूप में एकादेश किए, फिर वृद्धि एकादेश किए, बस इतना ही तो काम किए, 3 काम किए, नहीं समझ में आया? वृद्धि किए, आया कि नहीं? उठ किए, पूर्व रूप किए और वृद्धि एकादेश किए, वृद्धि एकादेश कर दिए, 3 कर दिए। तो हमारा ये विश्ववाह में से विश्वऊ बन गया, है कि नहीं? इसका स्वरूप जो विश्ववाह था वो विश्वऊ बन गया, 3 चीज करने पर। तो यही तो फर्क पड़ गया बाबू, आजादी विभक्तियों में ये करा लिया, आया कि नहीं? नहीं समझ में आया बाबू? चलिए, तो सरल है, उसमें गड़बड़ाना मत बाबू, अभ्यास करना, इसको शब्द आएगा, कुछ नहीं। चलो पढ़ लो इसको, तीनों सूत्र पढ़ लो, वहां से पढ़ो। यणः स्थाने प्रयुज्यमानो य इक् स संप्रसारण संज्ञः स्यात्। वाह उठ, भस्य वाह संप्रसारणम् उठ, संप्रसारणाच्च संप्रसारणात् अचि पूर्व रूप में एकादेशः एत्य दत्युट्सुति देखो याद भी दिला दिया, एत्य दत्युट्सु से वृद्धि करना। जब वो पूर्व रूप कर दिए, उसके बाद कह रहा है ना कि एत्य दत्युट्सु इति वृद्धि, उसी करेंगे ना, आज गुण नहीं लगाओगे क्यों? क्योंकि ऊठ है पर तो ऊठ के लिए विशेष सूत्र बना था ना, तो इसलिए वही वृद्धि होगी। तो फिर क्या बनेगा? यही तो बना दी इत्यादि, आबादी से। अब आप समझिए क्या क्या बनेगा, नहीं समझ में आया? सरल है बाबू, नहीं समझ में आया? चलिए, तो यही कर लिए। अच्छा, एक प्रश्न कर ले लगे आज आप लोग, यदि चाहे तो करे। एक तो प्रश्न बताइएगा, विश्ववाह ये स्थिति थी, और आगे अस था, कौन सूत्र लगाए? सीधा आपने ये सूत्र लगाया, क्या उसका अर्थ किया? उसी सूत्र में शंका करनी है, क्या उसका अर्थ किया? उठ, यही क्या ना, भसंज्ञक वाह को संप्रसारण उठ होता है। अच्छा, सूत्र में उठ नहीं पढ़ते बाबू, सूत्र में उठ नहीं रखते, तो अर्थ क्या होता है? संप्रसारण की अनुवृत्ति ले आना, है कि नहीं? अर्थ क्या बनेगा आप बोलो? संप्रसारणम स्यात्, यही तो होता है कि भसंज्ञक वाह को संप्रसारण होता है, नहीं हो जाता? देख लो, भसंज्ञक वाह ये है कि नहीं, इसको संप्रसारण होता है। तो अब सीधी बात है, आपको देखना पड़ेगा किसको होगा और क्या आदेश होगा, अपने से निकाल लो। सूत्र में उठ मत कहो, क्या कर लोगे बाबू? वाह में वाह को संप्रसारण करना है, भसंज्ञक वाह को, तो इसको संप्रसारण करोगे, ह को कुछ काम करोगे तो संप्रसारण करेंगे, आ को करोगे होगा, भ को ही करना पड़ेगा। हाँ है, ठीक है, तब जाओ जाओ, है ना उसमें? हाँ, को किसको करोगे? भ को करोगे तभी करेगा, और भ को भी क्या करेंगे बाबू? ऊ करेंगे तभी होगा। तो फिर कर लो ना, वो संप्रसारण कर दोगे, इतने मात्र से काम नहीं चल जाएगा। नहीं, अरे रुको हो, काहे नहीं चलेगा भाई? देखो भी तो नहीं समझ में आ रहा है? अरे वाह सूत्र बना दो, उठ मत पढ़ो, क्या अर्थ कर लो बाबू? भसंज्ञक वाह को संप्रसारण होता है। अब आप अपने से बता दो किसको क्या होगा ऐसा अर्थ करने पर? वाह के आगे वाह को ऊ हो जाएगा, बस ये बात होगी, ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा। उठ नहीं होगा क्योंकि आप नाम नहीं लिए, और संप्रसारण करने के लिए कहे तो सीधे से कौन होगा? वह को करेंगे तो रस्वई होगा, स्वाभाविक है। अरे दीर्घ काहे करेंगे? पहला वाला जो रस्व ही उपस्थित होता है वही करेंगे, वह को ऊ कर देंगे, तो ये बन जाएगा। अब इसमें भी वो क्या कर देंगे? ऊ और आ में क्या कर देंगे? संप्रसारण पूर्व रूप कर देंगे, पूर्व रूप करेंगे तो इस तरह का बनेगा, ऊ बन जाएगा, इस तरह का पूर्व रूप होगा। तो कर लो ना, क्या परेशान हो रहे हो? लेकिन फिर गुरुजी आद गुणा से गुण हो जाएगा, वृद्धि नहीं होगी। क्यों नहीं वृद्धि होगी चुटू? क्योंकि वो ऊठ के रहता है। ये बात ठीक, ये गड़बड़ आ जाता है, इसीलिए करना पड़ा। नहीं समझ में आया? ठीक हुआ, इसलिए उठ ग्रहण अलग से करना पड़ा, वरना बाकी सब तो हम निपटा देते, उठ के चक्कर में वो हो जाता। नहीं समझ में आया? समझ में आया ना? इसलिए उठ कर दिया ताकि उठ कार्य हो, वृद्धि वाला कार्य हो। वो वृद्धि न होगा, गुण हो करके फिर को गुण होके ओ हो जाता ना, और विश्वो ह रूप बनने लगता। हमको बनाना था विश्वो ह बनाना था, औकार घटित बनाना था, और क्या बनने लगता? विश्वो, मतलब ओकार घटित बनने लगता। हमको औकार घटित बनाना था। ये समझ में आया कि नहीं? क्या आपत्ति आएगी? ये भी तो समझ में आएगा। चलो, इसलिए रखा है। तो कोई नहीं, वाह पढ़ लो, वाह भस्य वाह संप्रसारण
चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। संप्रसारणाच्च हाँ। संप्रसारणादचि पूर्वरूपमेकादेशः। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, सरल है। हाँ। एते धत्युत्सु इति वृत्तिः हाँ। विश्वौहः इत्यादि। विश्व इत्यादि आदि से अपने से बना लेना। ठीक हुआ, काम खत्म। चलो इसमें टिप्पणी लिखिए कुछ। 13 नंबर क्या कह रहा है भाई? एवं पृष्ठवाह भारवाह इत्यादयः शब्दाज्ञेयाः। अभी इस विश्ववाह की तरह ही पृष्ठवाह शब्द भी चला लेना और भारवाह शब्द भी चला लेना है। नहीं समझ में? हाँ। जैसे भारवाह से भारम वाहयति, भारं वाहयति। भार को जो वहन करवाता है, वहन करता है या नहीं? हाँ। है क्या नहीं है? करवाता एक तो बेचारा वहन करता है, अपना कंधे पे लेके वो भार को ढो के ले जाएगा, कहीं पहुंचाएगा। एक होता है अपना ऐसी कमरे में बैठ करके वो वहन करवाएगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? वाहन करवाने वाले की। आया कि नहीं? तो भारम वाहयति इति भारवाह सीधी शब्द बना लेना। इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वादि प्रत्यय लाओगे, बस सारा काम वही करना है कि नहीं करना है? अरे बाबू ह को पे सु परे रहते सु का लोप कर देंगे बाबू पहले तो, है कि नहीं? धत्व करेंगे, जस्त्व करेंगे, विकल्प से चत्व करेंगे, तो रूप क्या बनेंगे? बोलो। भारवाट भारवाड भारवाहौ भारवाह भारवाहम भारवाहौ, यहाँ तक आ जाएंगे। और जैसे ही सस आदि लाओगे बाबू, तो तुरंत चूंकि यहाँ पर भ संज्ञक वाह मिल गया, तो यहाँ पर उसको ऊट होने लगेगा, वह को ऊट हो जाएगा और संप्रसारणाच्च से पूर्व रूप हो जाएगा, ऊ और आ को ऊ हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे? भार का अ, और उस ऊ के स्थान में क्या कर दोगे बाबू? किससे? तो भारौ शब्द बना लेंगे। क्या बना लेंगे? तो बस अब आगे आजादी में भारौ मिला दो और आगे उसमें मिलाओ, है कि नहीं? व्यामादि में ध्यान रखना बाबू, भारवाह शब्द में ढत्व करेंगे, व्यामादि पर रहते, चाहे पदांत का विषय मानो चाहे जल परे मानो, ढत्व हो जाएगा और जलांत जसवंत से जस्तो हो जाएगा। और ड वाला रूप बोलना है कि नहीं? और सुप में आपका झूठ वाले दो रूप बोलना है, झूठ पक्ष में, झूठा भाव पक्ष में। चलो ऐसे ही पूरा रूप बोलना है। बोलो चुटू के मुंह से सुने जरा, पहले से बोलो। भारवाह शब्द के रूप सुनाओ। भारवाट भारवाड भारवाहौ भारवाह भार र पूरा में बोलो बाबू। भारवाहौ भारवाह। हाँ। भारवाहौ भारवाह भारवाहम भारवाहौ भारहौ। ए देखो देखो देखो, गड़बड़ कर रहे हो। हाँ। भारवौह। कैसे 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 क्या क्या किए हो? शब्द बोलो, प्रक्रिया बताओ हमको, अब तुम्हारे मुंह से ही सुनने। काहे तुम नहीं पकड़ पा रहे हो भाई इतने सरल शब्द को? हैं? हम तो समझ रहे हो तुम बुद्धिमान हो, लेकिन तुम तो गए गुजरे निकल रहे हो। भारवाह अ से बताओ, प्रक्रिया अपने से बताओ क्या क्या हुआ, फटाक से बोलो। वाह ऊट से उठ हो गया, तो किसको उठ हुआ ये बोलना पड़ेगा। वाह के वाह को उठ हो गया, तो सीधी बोलो। तो वाह हाँ। भार भार वाह उठ कर दिए और वाह भी बोल रहे हो। हाँ। भार ऊ आह अह कहाँ? आह। अब एक शब्द पूरे उसमें गलत बोले प्रक्रिया में, देखो हम बताते तुमको कैसे होता है, ध्यान से बोलो। चलो बारह वाह अ से बोलो, प्रक्रिया बोलो। वाह उठ से उठ करोगे तो सीधी बोलो। भार भार कहाँ? रेफ रेफांत है। भार भार आगे जाके कहाँ वृद्धि कराओगे फिर? भार ऊ आह और अस। ठीक बोला। फिर संप्रसारणाच्च से पूर्व रूप करोगे। किसके किसके स्थान में क्या आदेश कर दोगे? जो ऊट किया है ऊ और आगे वाला आ इन दोनों के स्थान में ऊ कर दोगे। तो स्थिति बोलो। तो भार हाँ ऊह हाँ अस ये बना। हाँ चलो बोलो। फिर एते धत्युर्षु से अ और ऊ को क्या करा दोगे? औ करा देंगे वृद्धि। तो बाहर के अ निकाल दो और ऊ का ऊ निकाल दो, इनको औ कर दो। तो अब मिलाओगे औ तो र में जाके ओ मिल जाएगा। तो क्या बनेगा? भारौ। और आगे ह है ही तो क्या शब्द बनेगा? भारौ ह। शब्द अलग अलग बोलो। अभी इतना भारौ अस तो ह सुनाई नहीं दिया सही से। भारौ हाँ अस अस भारौ करा तो बोलोगे ना भारौ अस। अब मिलाओगे तो क्या बनेगा? भारौ ह। हाँ अब टा आदि में क्या करोगे? भारौ हा। हाँ तो फिर का है ये तो ध्यान रखना था। भारौ हा और भारवा शब्द है व्याम आदि में ध्यान रखना, ढत्व ढत्व करके। हाँ भारौ हा भारवाड भ्याम भारवाड भी भारौ हे भारवाड भ्याम
भारवाड्भ्यः भारौहः भाराड्भ्यां भारव कहाँ है? हाँ वही विशेषण कर रहे थे उसी बोलो शब्दों को बोलो। भाराड्भ्यां भाराड्भ्याम का मैंने कौन शब्द के रूप में तुम शब्द ही भूल जाते हो भाई। भारवाड्भ्यां हाँ। भारवाड्भ्यः हाँ। भारौहः हाँ भारवौहोः वही बोलनी है, लेकिन क्या तुम बोल रहे हो? तुमको ही शऊर नहीं है, बोलो। भारौहोः हाँ तो भारौहोः हाँ भारौहां पकड़ा मत बोलो। भारौहि हाँ भारौहोः शुभ ध्यान रखो। भाराट्सु कौन शब्द है जिसके रूप बोल रहे हो? भारवाट्सु सूत्र शब्द ही भूल जाते हो भार- हैं? जिस शब्द के रूप चलाना उसी को भूल जाते हो, रूप चलाते हो बिना शब्द को ध्यान दिए। बोलो। भारवाट्सु हाँ भारवाट्सु हाँ हे भारवाट हे भारवाड हे भारव इसमें भी करा दोगे। हे भारवाहौ हाँ। हे भारवाहः हाँ यही तो बना। अरे इसमें नहीं ना ऊठ आदि करा दोगे, इधर थोड़ी ना बहुत संख्या होती है। वो कहता है बहुत संख्या, कहता है बहुत संख्या तो नहीं ना होती इधर। नहीं। क्यों? और आजादी तो है, क्यों नहीं होगी? औ जस का आस ये सब आजादी तो है, सर्वनाम खान से भिन्न नहीं है, भिन्न हाँ, होना चाहिए हाँ, तब तो फिर नहीं होगा ना। गया है समझ में? आ गया। बोल पाएंगे साथ? तीनों लोग बोलो साथ में, बोलो। भारवाट भारवाड भारवाहौ भारवाहः भारवाहं भारवाहौ भारौहः भारौहा भारवाड्भ्यां भारवाड्भिः भारौहे भारवाड्भ्यां भारवाड्भ्यः भारौहः भारवाड्भ्यां भारवाड्भ्यः भारौहः भारौहोः भारौहां भारौहि भारौहोः भारवाट्सु भारवाट्सु हे भारवाट हे भारवाट हे भारवाहौ हे भारवाहः। इसी से पृष्ठवाह का बोलो। हाँ। यही है पृष्ठवाह का, यही है। हाँ। है कि नहीं? शब्द पृष्ठवाह शब्द के रूप बोलो। पृष्ठवाट पृष्ठवाड पृष्ठवाहौ पृष्ठवाहः पृष्ठवाहं पृष्ठवाहौ पृष्ठवाहम पृष्ठवाहौ पृष्ठौहः पृष्ठौ हो जाएगा ना पृष्ठ। हाँ। अरे ये धर्षित में क्या वृद्धि उदाहरण दिया था? अवर्ण से उठ परे रहने का क्या उदाहरण दिया था? पृष्ठौहः दिया था कि नहीं दिया था? यही बनाया था। पृष्ठौहः। पृष्ठवाह शब्द का जसस का रूप था वो, हाँ। है कि नहीं? हाँ। लेकिन तब तो वो सब बताना, ये सब सुनो यार। कुछ बता रहे कि तुम अपना ढीके आंक रहे हो, झांसी की अपना पागल तरीका। अरे कुछ बता, सुनो तो सही बात को, कि भग 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 बोलते ही रहोगे। अरे उस समय यदि बाबू पृष्ठवाह का वो सब प्रक्रिया देखे, यदि वाह उठ और ये क्या क्या सूत्र सब लगे, तो कुछ दिमाग धंधना जाएगा। ऐसे धरती के समय अभी आदमी आया है संज्ञा प्रकरण पढ़ के, उसको आप ये सब दिमाग खराब नहीं, तो सीधे बेचारे क्या करना पड़ता है वहाँ पर? पृष्ठ उह ये स्थिति बना देते हैं। क्या स्थिति बना देते हैं? पृष्ठ उह। अब ये क्या कैसे बना है तो आप जान ही रहे हैं। हाँ। और फिर कह देते हैं ऊढ़ उह का ऊ जो है वो उठ का है, यहाँ वृद्धि होगी, पृष्ठ उह बनेगा। ऐसा सीधे करा दिया जाता है। कराते हैं कि नहीं कराते? तो फिर लेकिन अब यहाँ पहुँचते हैं तब जानते हैं कि पृष्ठोह कैसे बना, कहाँ का रूप है पृष्ठोह? द्वितीय बहुवचन। हाँ तो चलो आगे तृतीय चलो। पृष्ठोहा पृष्ठवाड्भ्यां पृष्ठवाड्भिः पृष्ठौहे पृष्ठवाड्भ्यां पृष्ठवाड्भ्यः पृष्ठौहः पृष्ठवाड्भ्यां पृष्ठवाड्भ्यः पृष्ठौहः पृष्ठौहोः पृष्ठौहां पृष्ठौहि पृष्ठौहोः पृष्ठवाट्सु पृष्ठवाट्सु हे पृष्ठवाट हे पृष्ठवाट हे पृष्ठवाहौ हे पृष्ठवाह। यही तो माना। महाराज जी गड़बड़ सड़बड़ करे लगा के आना, तब सुनेंगे, अब नहीं सुनेंगे आपका पूरे पाठ। ठीक हुआ? चलिए यही कर लिए कि नहीं? इतना सरल शब्द न पकड़ पाए तो कुछ बेकार है कि नहीं? क्या हम बोलिए ही मत। चलिए कर दिए, यही कर दिए ना। यही तो लिखा था एवं भारवाह विश्ववाह ऐसे चलाना है, पृष्ठवाह ऐसे चलाना है। नहीं समझ में आया? चलो आगे बढ़ा जाए। चलो थोड़ा बढ़े बाबू आगे। क्या समय क्या हुआ ये बताओ? 11:48 11:48 हुआ।
अच्छा चलो फिर रखो, तो फिर इतना लगा करके एक शब्द ही चल पाया, ये बीच में ये लोग भी डिस्टर्ब कर दिए थोड़ा। तो चलो इतना करके आओ और लगा करके आओ, तब फिर आगे चले, लेकिन फिट करके आओ बाबू, कहीं संदेह न रहे, है कि नहीं है? ध्यान से अब देखते हैं ना सब चीज़ें। हाँ। चलो सूत्र में सब नाना प्रकार के विचार किया करो, थोड़ा दिमाग खपाया करो कि ऐसा करते क्या होगा, ऐसा करते क्या होगा, ये सब थोड़ा विचार किया करो, है कि? चलिए, भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः।